Dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 41 to 50. Let's start from question 41. 41 में हमें क्या बोल रहा है? A high altitude balloon is filled with 1.41 into 10 to the power 4 liter of hydrogen at a temperature of 21 degrees centigrade and a pressure of 745 torr. What is the volume of the balloon at a height of 20 kilometer? Where the temperature is minus 48 degree centigrade and pressure is 63.1 torr. दैट मीन्स हमारे पास इस प्रोसेस में कि अपन 20 किलोमीटर हाइट पर भी ले जा रहे हैं तो मोल्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, मोल्स ऑफ गैस जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. तो आप पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन यदि लगाते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा इसमें मोल्स कांस्टेंट के लिए पी वी अपॉन टी और यहाँ पर एन आर कॉन्स्टेंट वैल्यू है. तो इनिशियल और फाइनल के केस में यदि अपन इक्वेशन बनाएं तो क्या बन सकती है पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू हमारे पास पी टू वी टू अपॉन टी टू. अब अपने को यहाँ पर पता करना है वॉल्यूम ऑफ बैलून यानी वी टू अपने को आइडेंटिफाई करना है. तो वी टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर पी वन वी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन पी टू. ठीक है, तो अब इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सबसे पहले तो अपन पी वन की वैल्यू लेंगे. पी वन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 745. वी वन हमारे पास है 1.41 इंटू 10 टू द पावर 4. टी टू हमारे पास टेम्परेचर है माइनस 48 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमारे पास टी टू 273 माइनस 48 यदि अपन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 केल्विन. ठीक है, तो हमारे पास ये 225 आ गया. फिर अपन ने क्या किया पी टू और टी टू हमारे पास प्रेशर 63.1 टोर मल्टीप्लाइड बाई 294. यहाँ पर जो टी वन दिया हुआ है वो कितना होगा 273 प्लस 21 तो ये वैल्यू हो जाएगी 294 केल्विन. ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.27 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स इज 0.61 किलो पास्कल. व्हाट इज द प्रेशर इन mm ऑफ Hg. तो हमारे पास किलो पास्कल से अपने को मिलीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं पहले कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल और यही बराबर किसके होता है 1 atm 760 mm ऑफ Hg. तो अपन यहाँ से निकालें कि 1 पास्कल में कितना mm ऑफ Hg होगा तो 760 डिवाइडेड बाई 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और हमारे पास यहाँ पर 0.61 किलो पास्कल यानी 10 टू द पावर 3 पास्कल के रेस्पेक्ट में यदि प्रेशर चेक करें अपन तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.61 इंटू 10 टू द पावर 3. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 4.6 यानी 4.6 मिलीमीटर ऑफ Hg इसका प्रेशर हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. 43 में हमें बोला गया द डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.095 ग्राम पर ml. बिकॉज ऑफ इट्स वाइड लिक्विड रेंज 32 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड गैलियम कुड बी यूज्ड एज अ बैरोमीटर फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर. व्हाट हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ गैलियम विल बी सपोर्टेड on a day when the mercury barometer reads 740 torr. तो हमारे पास जो प्रेशर के बारे में पूछा दिया हुआ है प्रेशर अपने को और हाइट पूछी गई है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा P इक्वल टू रो जी एच जहाँ पे रो क्या है डेंसिटी. ठीक है, और G की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रो की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है रो की वैल्यू अपने को दी हुई है 6.095 ग्राम पर ml. ठीक है, बट इस ग्राम पर ml को अपने को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है
तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी 6.095 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया अपन ने 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और मिलीलीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 10⁶ मीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे अपन तो 6095 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रेशर जो दिया हुआ है वो अपने पास 740 टोर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 1 टोर में कितने पास्कल होते हैं? यदि हमारे पास 1 टोर की वैल्यू अपन देखें तो ये 133.332 पास्कल होते हैं। तो अपने को यहाँ पे टोर को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब यूनिट्स भी हमारे पास ऐसा ही यूनिट्स में। तो 740 मल्टीप्लाइड बाई 133.332, जो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 98658.28 पास्कल। अब अपने को सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए पीक की वैल्यू हमारे पास है 98658.28 अपॉन रो और जी। रो हमारे पास कितना है 6095, ठीक है, और यहाँ पे 9.8। तो ये एच की वैल्यू होगी, जो कि सॉल्व करने पे हमारे पास आ रही है 1.65 मीटर। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा गया किस में, सेंटीमीटर में। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ए वेदर बैलून इज इन्फ्लेटेड विद हीलियम। द बैलून हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब and it must be inflated to a pressure of 0.10 atm. If 50 liter gas cylinder of helium at a pressure of 100 atm are used, how many cylinders are needed? तो हमारे पास जो गैस सिलेंडर दिया गया हीलियम का वो 50 लीटर उसका वॉल्यूम है और 100 एटीएम प्रेशर पे। बट अपन के पास जो बैलून में हीलियम गैस भरी जा रही है वो किस पे भरी जा रही है? 0.10 एटीएम प्रेशर पे। तो यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस जो फिल्ड होगा वो अपन निकाल लेते हैं बैलून में। तो ये किस तरह से निकाल पाएंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट 0.10 एटीएम प्रेशर। तो अपन यहाँ पर PV = nRT एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो PV = nRT में हमारे पास इनिशियली गैस सिलेंडर से बैलून में जा रही है तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट हो जाएंगे और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो इससे अपने पास PV की जो वैल्यू आ जाएगी वो कांस्टेंट आ जाएगी। दैट मीन्स अपने पास इक्वेशन आ जाएगी P1 V1 = P2 V2। अब इनिशियल देखें अपन कंडीशंस, तो हमारे पास 100 एटीएम और 50 लीटर गैस सिलेंडर के पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर 100 × 50 ये कर दिया, और P2 हमारे पास प्रेशर अपने पास दिया हुआ कितना है? 0.10, और V2 हमने को फाइंड आउट करना है। तो V2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 × 10⁴ लीटर, ठीक है। अब ये V2 जो आया ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम आया अपने पास 0.10 एटीएम पर, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम है जो कि अपने पास बैलून में आके फिल्ड अप होगी। बट यहाँ पर हमारे पास गैस सिलेंडर भी वहीं पे रखा हुआ है, तो ये एडिशनल 50 लीटर जो होगा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा गैस सिलेंडर जो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अपने पास वॉल्यूम अवेलेबल फॉर बैलून कितना होगा? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर बैलून ये आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या? 5 × 10⁻⁴ - 50। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाएगी 49950। ये हमारे पास होगा लीटर में। इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 लीटर जो हमारे पास होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। इस बेसिस पे ये जो वैल्यूज़ हो जाएंगी ये हमारे पास हो जाएगी 49.95 मीटर क्यूब, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बैलून जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बैलून ये 100 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अपने पास हीलियम गैस का यदि अपन एक गैस सिलेंडर ले रहे हैं तब अपने पास कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है? 49 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई हो रहा है, और यहाँ पर अवेलेबल कितना है? 100 मीटर क्यूब अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ गैस सिलेंडर्स
किस तरह से निकल जाएंगे, नंबर ऑफ गैस सिलेंडर्स जो यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम अपन, वो टोटल वॉल्यूम और एक सिलेंडर के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो ये नियरली बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। तो नंबर ऑफ गैस सिलेंडर्स यूज्ड हमारे पास हो जाएंगे 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें बोला गया है ए बैलून कंटेन्स 14 लीटर ऑफ एयर एट 760 टोर, what will be the volume of the balloon when it is taken to a depth of 10 feet in a swimming pool? Assume that the temperature of the air and water are equal. तो हमारे पास इनिशियली जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 14 लीटर दिया हुआ है और प्रेशर जो दिया हुआ है वो 760 टोर दिया हुआ है। ठीक है, 760 टोर का मतलब कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, 101325 पास्कल। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गए V1 और P1 की वैल्यू। टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। P2 जो वैल्यू होगी कि स्विमिंग पूल में अपन ने 10 फीट डेप्थ पे लेके गए, तो इनिशियल P1 प्लस रो GH ये P2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होगी ये P1 हमारे पास 101325, रो हमारे पास कितना होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 अपन ने ले लिया। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एच हमारे पास 10 फीट दिया हुआ है, तो हमारे पास 1 फीट जो होती है वो होती है 0.3048 मीटर, तो 10 फीट कितना हो जाएगा, 10 फीट हो जाएगा 3.048 मीटर। तो यही वैल्यूज़ अपन यहाँ पर भी पुट कर देंगे 3.048। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 131125.4 पास्कल। प्रेशर आ चुका है हमारे पास, अब अपने को सिंपल V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ द बैलून अपने को कैलकुलेट करना है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 हमारे पास हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। ठीक है, तो P1 हमारे पास है 101325, V1 हमारे पास है 14 लीटर, फिर हमारे पास P2 दिया हुआ है 131125.4, तो V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10.8 लीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। A 0.50 liter container is occupied by nitrogen at a pressure of 800 torr and a temperature of 0 degree centigrade. The container can only withstand a pressure of 3 atm. What is the highest temperature to which the container may be heated? तो इस प्रोसेस में हमारे पास गैस वही है, इसके मोल्स कंजर्व रहेंगे और वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा, तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। तो PV इक्वल टू nRT में यदि आपके पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। दैट मीन्स इक्वेशन हमारे पास आएगी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब अपन वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो P1 दिया हुआ है वो 800 टोर दिया हुआ है और T1 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी 0 + 273 केल्विन। इसके बाद P2 हमारे पास जो दिया हुआ है वो अपने को यहाँ पर 3 atm दिया हुआ है। ठीक है, और T2 अपने को फाइंड आउट करना है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 टोर, तो 3 atm का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 760 से। ठीक है, तो P1 और P2 अपने को पता है, T1 और T2 अपने को T1 दिया हुआ है, T2 फाइंड आउट करना है। तो T2 हमारे पास हो जाएगा P1 अपॉन P2 इंटू T1। तो P1 हमारे पास है 800, यहाँ पर 3 × 760 और T1 हमारे पास 273 दिया हुआ है। तो T2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 778.05, बट ये जो वैल्यू है केल्विन में दी हुई है, तो इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी हमारे पास 505.05 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अपने को यहाँ पर पूछा गया था,
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 में हमें क्या पूछा गया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इज सेकेंड गैस weighs 1 ग्राम एंड 2.375 ग्राम रेस्पेक्टिवली अंडर द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से क्या मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो कांस्टेंट। तो हमारे पास गैस 1 के लिए लेट्स से मोल्स N1 और गैस 2 के लिए N2। तो हमारे पास N1 मोल्स अपन निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ये हो जाएगा मास 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2। इसी तरह से हमारे पास 2.375 और मोलर मास ऑफ गैस अननोन। ठीक है, तो हमारे पास इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/32 2.375 अपॉन m। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.375 इंटू 32। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 76। यानी अपने को जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है जिसका मोलर मास 76 हो। तो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का यदि अपन मोलिकुलर वेट या मोलर मास अपन देखें तो कार्बन का 12 है, सल्फर का हमारे पास कितना होता है 32। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 76। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ए हाई एल्टीट्यूड बैलून कंटेन 6.81 ग्राम ऑफ हीलियम in 1.16 into 10 to the power 4 liter at minus 23 degree centigrade. Assuming ideal gas behavior, how many grams of helium would have to be added to increase the pressure? कि हमारे पास यही वॉल्यूम और यही टेम्परेचर रहेगा बट कुछ और हीलियम ऐड करने पे हमारे पास जो प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 4 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM में। बट यहाँ पर अपने को इनिशियल प्रेशर दिया हुआ नहीं है, तो इनिशियल प्रेशर अपने को यदि निकालना हो पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं किस तरह से, मास गिवन है और हीलियम का जो मोलर मास होगा 4 होगा, तो ये तो मोल्स हो गए। आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821। टेम्परेचर यहाँ पर -23 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो हमारे पास -23 का मतलब क्या हो जाएगा 273 में से 23 माइनस कर दिए तो 250 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर 250 हो गया और वॉल्यूम अपने पास कितना दिया हुआ है 1.16 इंटू 10 टू द पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.012 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारा प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर एटीएम में। और फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM। तो इनमें डिफरेंस अपन देखें, चेंज जो प्रेशर में हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये नियरली हमारे पास बराबर आ रहा है किसके 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM के। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारे पास ये हुआ है। तो जो इंक्रीमेंट प्रेशर में हुआ है उसी के बेसिस पे अपन मोल्स ऑफ हीलियम कैलकुलेट कर सकते हैं और यही पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन लगा दें तो हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम एडेड जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर पी वी अपॉन आर टी। तो ये प्रेशर जो होगा वो एडेड, जो एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ है उसको लेंगे अपन यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। वॉल्यूम वही है हमारे पास 1.16 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0821 और टेम्परेचर 250 -23 डिग्री सेंटीग्रेड के बेसिस पे। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मोल्स ऑफ क्या आ गए हीलियम एडेड आ गए। बट अपने को मास चाहिए तो वेट ऑफ हीलियम एडेड जो होगा वो क्या होगा मोल्स ऑफ हीलियम एडेड इनटू हमारे पास मोलर मास 4। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जब आप यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -3 1.16 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 250। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.24 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। इसके नियरर आ रहा है 2.23, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ए 4.40 ग्राम piece of solid CO2 is allowed to sublime in a balloon
द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज 1 लीटर एट 300 केल्विन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके बेसिस पे अपने को पी वी इजकल टू एन आर टी लगाकर प्रेशर निकालना है। तो एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। मोल्स अपन कैलकुलेट करें यहाँ पर तो वो किस तरह से हो जाएगा 4.4। ये तो हमारे पास मास दिया हुआ है सॉलिड CO2 का, बट CO2 का अपन मोलर मास देखें तो इसका मोलर मास होता है अपने पास 44 ग्राम। ठीक है, तो 40 ये मोल्स अपन ने निकाल लिया। आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.46 ATM। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर ए क्लोज्ड नॉट रिजिड कंटेनर कंटेनिंग n इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन ऑपरेटिंग सच दैट pressure of gas remains constant at 0.821 atm, which graph represents correct variation of log v versus log t, where v is in liter and t is in Kelvin। तो हमारे पास यहाँ पर अपन एक्सप्रेशन यदि लगाते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, तो इससे अपन वॉल्यूम कैलकुलेट करें एन आर टी अपॉन पी। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं 10 मोल्स, आर की वैल्यू होती है 0.0821। टेम्परेचर जो दिया गया है वो भी अननोन ही है, तो उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा, बट प्रेशर दिया हुआ है 0.821। तो यहाँ से अपन सॉल्व करें तो वॉल्यूम जो आ रहा है वो टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, तो इसका लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो log v इक्वल टू log t। तो ये इक्वेशन कैसे हो गई, यहाँ पर ये y हो जाएगा और ये mx, यानी इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। और स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारे पास m इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स हमारे पास स्लोप टेन थीटा होता है, टेन थीटा 1 है। ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री होगी। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, log v वर्सेस log t, स्ट्रेट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और 45 डिग्री यहाँ पर एंगल है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,